अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप? तो एवरीवन, बॉर्डर ओपन हो गए हैं। 1 दिसंबर से बॉर्डर ओपन हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, और फिर अपनी तैयारियां पकड़ लें। जिन्होंने नहीं अप्लाई किया हुआ उनके लिए मैं इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा कि उन्होंने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कहाँ से करवानी है, लाहौर में कहाँ से करवानी है, और मेडिकल आपने जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो कहाँ से करवानी है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा उनकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन और उनकी लोकेशन, और जिन्होंने लाहौर से करवाना है ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैं प्राइस और आगे जो है ना आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसके लिए मैं आगे जाके ना रिसीप भी लगाई होनी है कि भाई कितने पैसे लगे थे, और आगे जाके मैंने बताया वो अभी आइट्स करना है या पीटीई करना है। मैं यही कहूँगा कि आप पीटीई करें, वो आपका एडवांटेज होगा। फिर एंड में जाके वीडियो के मैंने बताया हुआ भी है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अब हम। और सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है पीटीई एकेडमिक या फिर आइल्स। जो मैंने पीटीई एकेडमिक किया मैं उसके बारे में बताऊंगा। मैंने ये किया था लाहौर बरकत मार्केट में है फतेह काउंसलिंग। वहाँ पे उनके एक टीचर आए थे ऑस्ट्रेलिया से। जब कोरोना वायरस आया हुआ था तो बॉर्डर क्लोज से उस टाइम वो जा नहीं पाए। तो फिर उन्होंने उनसे उनसे हमने तैयारी की। मैं ये कह सकता हूँ कि तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी हमें करवाई, बहुत अच्छी। 1 मंथ में मेरा फर्स्ट बैच था, और 2 नंबरों से मैं 6.5 थे मेरे। इट्स 58 मार्क्स से जो 6.5 बैंड के इक्वलेंट होते हैं। और 1 मंथ मैंने सब तैयारी की और मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। और मेरे बैच में भी मेरे सब ज़्यादा नंबर थे, और 2 नंबर से बस मेरे 6.5 हो गए थे बाकी सबसे। और जो फतेह काउंसलिंग का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट भी डाल दूंगा, उनकी लोकेशन भी लगा दूंगा, मैं लोकेशन भी ऐड कर दूंगा। फिर आप वहाँ से, अगर आपने पीटी एकेडमिक करना है तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर आगे आ जाके आता है मेडिकल बायोमेट्रिक, वो सारा डिपेंड करता है आप पे। सबसे पहले जो आपका स्टेप है वो आपका स्टेप है पीटी एकेडमिक, और उसके 30,000 समथिंग लगते हैं। और उसके अप्लाई करने के लिए आपको खुद ही अप्लाई करना होता है। पी डी एकेडमिक की वेबसाइट पे अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल ठीक लगानी है, और आपने और भी इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है। मेरे साथ तो ये हुआ था कि मैं पासपोर्ट घर भूल गया जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था। फिर मैं तो परेशान हो गया। मेरे घर वाले ने, जो मेरा एजेंट है वो हमारे रिलेटिव ही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप उनको कह के कोरोना वायरस की वजह से मुझे अपने इलाके में से निकलने ही नहीं दे रहे। फिर मैंने ऐसी कहानी लगाई। कहानी लगाने के बाद फिर जाकर उन्होंने कहा ठीक है हम आपका डेट आगे कर देते हैं। फिर जाकर मैंने एग्ज़ाम दिया, वरना मेरे जो 33,000 थे वो तो हो गए थे ज़ाया किस्म के। 33,000 मैंने एग्जामिनेशन के दिए थे, और 23,000 मैंने सर को फीस दी थी, जो उन्होंने मुझे तैयारी करवाई थी। मगर तैयारी उन्होंने बहुत अच्छी करवाई थी, 1 मंथ की तैयारी करवाई थी। और उसके बाद उन्होंने 2 हफ्ते और भी हमें दिए थे कि आप एक्स्ट्रा कर लें। वैसे यही 1 मंथ 2 वीक्स 1 मंथ 2 वीक्स के अंदर बाद मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। मैं 6.5 मार्क्स से 6.5 बैंड से मेरे। और जो मेनली सवाल यही होता है कि हम मेडिकल कहाँ से करवाएं, फिंगरप्रिंट जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है वो कहाँ से करवाएं। आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अगर करवानी है तो जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए करवानी है उनके 5,600 समथिंग रुपीज़ लगेंगे। वो भी आप जाएँ लाहौर। लाहौर से अगर जिन्होंने करवानी है, मैं लाहौर का बताऊंगा कि लाहौर गंगाराम हॉस्पिटल के फ्रंट पे आप जाएँ गैरी वीज़ा, तो वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ से आपके फिंगरप्रिंट हो जाएंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब के। और उसके अलावा अगर आपने करवानी है अपनी मेडिकल, तो मेडिकल के लिए जो है ना बेस्ट जो है गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे तो बड़ा आपको अपॉइंटमेंट अगर आप लेते हैं आज फ़र्ज़न अपॉइंटमेंट अगर आप आज लेते हैं तो आपकी 1 हफ्ते बाद की जाके आनी है अपॉइंटमेंट। अगर आप जाते हैं विल केयर ये है, ये इसकी लोकेशन है, ये खुद अब, हाँ, मॉडल टाउन में अगर आप जा वहाँ पे आप मैप पे भी सर्च कर लें विल केयर। अगर आप करवा रहे हैं ना आज से अपॉइंटमेंट, अगर आप उन्होंने कॉल किया आज आपने, तो आपकी अपॉइंटमेंट कल तक आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके लगेंगे समथिंग 18,000 समथिंग आपके लगेंगे। अगर आप बाकी मुल्कों के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ वहाँ के लिए मतलब कि यूके के लिए आपके कम पैसे लगते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और आपका मेडिकल होता है तो आपका कम पैसों में आपका मेडिकल होता है। और उस पर अगर आप जाते हैं रिव्यूज़ में वहाँ पे बिल के तो नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। मगर मैं यही कहूँगा कि मेरा जो मेडिकल उसका था रिज़ल्ट वो तो मुझे 2 दिन बाद ही मिल गया था, मुझे कोई इशू नहीं आया। और बहुत अच्छी सर्विसेज थी वहाँ की, सर्विसेज भी अच्छी थी। और उसके अलावा कॉपरेट भी उन्होंने बहुत किया मेरे साथ।
और स्टार्ट में उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आप जो जो आगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका चेकअप मेडिकल होता है, बस यही है। और मैं आपको अब क्या बताऊं, और कुछ ख़ास नहीं है। जो होता है जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आ जाता है ग्रांट नोटिस, आपकी इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीन आपने लगवाई है कोरोना वायरस की, आपको दोनों डोज लगवानी है। जो मेनली है, जो अप्रूव्ड हर जगह पे है, वो फाइज़र है। फाइज़र आप लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं, उसका सर्टिफिकेट बनवा लें। पोलियो का भी आप एहतियातन बनवा लीजिएगा, क्योंकि पोलियो का भी जो होता है मसला, पोलियो का भी हर जगह पे मसला ये करते हैं। मैं भी बाहर सऊदीया भी ट्रैवल करता रहा हूँ, तो पोलियो का ये एयरपोर्ट भी चेक होता रहा है, मगर इतना ख़ास चेक नहीं होता। कभी कभार पोलियो को चेक कर लेते हैं, मगर अब वैक्सीन का ये अब ये जो है कोरोना का, ये तो लाजमी उन्हें चेक करना है। और जो पोलियो का जो लाहौर में रह रहे हैं, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल से जाके वहाँ से बनवा लें। वो आपसे लगते तो नहीं है फ़ीस, मगर वो जो वहाँ पे जो बैठा होता है काम करने वाला बंदा, वो फिर भी आपको कहता है कुछ दे दें, तो आप अपनी मर्ज़ी से 100, 150 या 200 दे दीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप दें या ना दें। और जो आपको जो मेडिकल होना है, उसमें आपने जो डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं, उसका आपका होगा रेफरल लेटर होगा साथ, अपने पासपोर्ट लेके जाना है, और साथ पोलियो का भी आपने सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसमें आपने अगर मेडिकल जब आपने करवाने हैं आपने। और मेरा जो था ना, मेरा वीज़ा लग गया था फरवरी 11 को। उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ, 2 दिसंबर को मेरी सीट हुई है कतर एयरवेज़ की। एक किस्म का साल में पूरा वेट करना पड़ा है। साल में क्या बताऊँ, क्या क्या दिमाग में चलता है। पहले तो जून जुलाई का था कि अल्लाह करे, अल्लाह अल्लाह करे। जून जुलाई पहुँचा, उस पर पता लग गया कि बॉर्डर ओपन ही नहीं होने। उसके बाद हौसले दोबारा डाउन हो गए, हौसले दोबारा के डाउन होने। फिर आगे जब एंड में पता लगा कि ये जो होने 2023 में या 2022 में, वहाँ पे तो हमारी होगी पूरी एक किस्म की स्टूडेंट्स की। तो अल्लाह से यही दुआएं थी, अल्लाह बचा लें, खुल जाए बॉर्डर। अब उसके बाद एंड पे जाके उन्होंने जब ऑस्ट्रेलियंस को उन्होंने आने दिया 1 नवंबर से, तो हमारे जान में जान आई, हौसले आएगा, या अल्लाह कुछ तो हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो होगा आगे जाके। मगर अब आगे जाके अचानक ही अब भाई के साथ यहाँ पे क्या हुआ कि जिस दिन बॉर्डर ओपन होने की न्यूज़ आई है, उस दिन मेरी फर्स्ट डे थी जॉब की माइंड ब्रिज में। और सैलरी भी मैं कह सकता हूँ कि मेरी मेरी फर्स्ट जॉब की सैलरी थी, अंदाज़ा लगाएं 6000। सेकंड जॉब की सैलरी थी 15 समथिंग। और थर्ड जॉब जो माइंड ब्रिज में थी, उसमें मेरी सैलरी थी 50 तक मेरी थी, क्योंकि 46-47 तक थी। मैं 50 के पास सैलरी। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके निकला हूँ, मेरी कॉलेज आई हुई है, मैं कॉलेज चेक की हैं, बेटा जी आपके बॉर्डर खुल गए हैं, तैयारियाँ पकड़ लें। मैं फिर वहाँ पे स्पीड पकड़ी। मैंने कहा यार अब क्या किया जाए, एक चीज़ तो चूज़ करनी है। पहले ही साल वेट कर लिया, और कितना वेट करना है। तो अब जो हमने फिर यही किया कि बैठ जाओ, सीट पकड़ो और निकलो बस ऑस्ट्रेलिया। तो जाके अपनी स्टडी स्टार्ट करो और इन्जॉय करो। इन्जॉय तो इतना होना नहीं है, मगर फिर भी इस आगे कभी कभार बंदा इन्जॉय भी कर लेता है, क्योंकि जहाँ हम रहे आउट ऑफ कंट्री ऑस्ट्रेलिया, वो भी तो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कुछ जहाँ मर्जी जहाँ जाना है ऑस्ट्रेलिया के, तो अब जाके ओपन हुए हैं बॉर्डर, और अल्लाह अल्लाह करके ओपन हो गए हैं, शुक्र है। और मैं एक और बात कहूँगा कि जिन्होंने भी जो लाहौर से हैं, जो इस्लामाबाद से हैं, वो आईडीसी से अपना ना कोरोना का टेस्ट करवाएं। तो वहाँ पे एडवांटेज ये है कि लाहौर में तो एडवांटेज ये है कि अगर आपने टेस्ट करवाया है और आप आगे से जाके आप एयरपोर्ट से भी रिपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और वो जहाँ तक मुझे याद है, वो 6500 रुपीज़ लेते हैं, और 8 to 10 आवर्स में आपकी रिपोर्ट आपके पास होती है। आप खुद भी कलेक्ट कर लें जाते वक्त एयरपोर्ट से, या फिर एयरपोर्ट ही जाके आप कलेक्ट कर लो, आप पे डिपेंड करता है। मगर आईडीसी मैं कहूँगा कि बेस्ट चॉइस है कोरोना की, अगर आपने अपना टेस्ट करवाना है तो वो बेस्ट चॉइस है आईडीसी। और आईडीसी का जो ये है, ये जेल रोड पे है, इसका जो है लैब है, ये कार्डियोलॉजी के बिल्कुल साथ करके आ गया। और इनका अंदर से माहौल भी बहुत अच्छा है, और लोग भी बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, बहुत अच्छा आपके साथ ये पेश आते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें बताने वाली हैं, क्या क्या बताएं, अब क्या क्या रह गया है, रह जाएगा। अब आगे आगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे, साथ साथ बातें ट्रैवल की भी शेयर करेंगे कि
क्या क्या ट्रैवल कर रहे हैं हम, कहाँ का ट्रैवल कर रहे हैं। उसके अलावा ये है मेरी फ़र्स्ट वीडियो। अब मुझे नहीं पता कि मेरी फ़र्स्ट वीडियो ये है कैसी कैसी होगी, लोगों को कैसी लगेगी। अब आई डोंट नो एनीथिंग। फर्स्ट वीडियो है तो फर्स्ट इम्प्रेशन थोड़ा सा हो, या थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें तो कुछ लाइक मिल जाए, सब्सक्राइबर्स आ जाएँ, कुछ व्यूज़ मिल जाए, कुछ वॉच आवर्स मिल जाए। तो आप पे डिपेंड करता है, जो देखेगा वो आप पता नहीं कितने वॉच आवर कितनी मिनट्स वॉच करता है वो। ठीक है फिर एवरीवन, मिलेंगे अगली वीडियो में अपनी। शुक्रिया। और एक और बात तो मैं भूल ही गया, मेरे बात से जो आपने एग्ज़ाम देना है सबसे पहले, आपका जो सबसे पहले जो आपका कदम होना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो तो है पीटी एकेडमिक या आइल्स। वो आप पे डिपेंड करता है आप पीटी एकेडमिक नहीं या आइल्स से। मैं अगर आपको रिकमेंड करता हूँ तो मैं आपको यही दूंगा कि आप पीटी एकेडमिक। मेरे आए थे नंबर आए थे 6.5 एंड आई विल इंसिस्ट दैट यू शुड डू पीटी एकेडमिक बिकॉज दे आर प्रिडिक्शंस इन इट। इसमें आपके लिए प्रिडिक्शन होती हैं कि आप कि अगले एग्ज़ाम में क्या क्या आ सकता है। वो उसका फिर बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा फिर। तो मैं यही कहूँगा कि आप पीटी एकेडमिक ही करें, तो उसमें आपको आसानी होगी आगे जाके। तो उसका एग्ज़ाम देना आसान है और है भी कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ाम्स का। और साथ ही जो है विल केयर की और जो गैरी वीज़ा है, जिनको नहीं पता जो नए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए लोकेशन मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। सो एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।